अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। जीवन में एक गुरु बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता है। बिन पानी के नदी बेकार है, बिन पानी के नदी बेकार है। विचार करना, बिन अतिथि के घर बेकार है, बिन ब्रेक की गाड़ी बेकार है, बिना नींव का मकान बेकार है, और बिना गुरु का जीवन भी बेकार हुआ करता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन भी बेकार है। आप इतना ही विचार करके रखना, एक गुरु हमें ऐसा जीवन में चाहिए जिससे हम अपने मन की सुख दुख की बातें कह सके। गुरु अंधकार को दूर करते हैं, प्रकाश हमारे जीवन में भरते हैं, हमने कई बार सुना है। आप विचार करके रखना, गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं, ये भी मैंने कई बार सुना है। गुरु हमारे तारण तरण होते हैं, ये बहुत बार सुना है। आप विचार करना, लेकिन मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिनकी कृपा मेरे ऊपर बहुत बरसती है, मैं तो अक्सर कहता हूँ, फंसा हुआ था उस कीचड़ में जहाँ से कोई ना पार हुआ, फंसा हुआ था उस कीचड़ में जहाँ से कोई ना पार हुआ। गुरु ने आकर हाथ बढ़ाया, मुझको वहाँ से उठा लिया। उन गुरु की अनुकंपा से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसे गुरुवर के चरणों में सिरदा से शीश झुकाता हूँ, ऐसे गुरुवर के चरणों में सिरदा से शीश झुकाता हूँ। मेरे गुरुदेव ने एक बहुत प्यारी बात बोली थी। जब आचार्य श्री हमको अकोला से बिहार कर रहे थे, विलास जी हैं उसके साक्षी, वो दिन 2 नवंबर का था, आज तक याद है। वर्किंग डे, लोगों ने कहा कहाँ से पब्लिक आएगी, 15-17 चौका लगी उस दिन, और सब ने कहा महाराज जा रहे हैं तो हमें पड़गान करना है। और मैंने नियम ले लिया कि जहाँ गुरुदेव पड़गेंगे वहीं जागेंगे हम भी। आचार्य श्री जैसे ही पड़ गए, मैं भी जाके खड़ा हो गया, और दोनों की परिक्रमा एक साथ लगी। बहुत दिल में दुख था कि गुरुदेव, मैं आपके साथ इतने बरसों रहा, अब कैसे मैं आगे, कोई तो नहीं है मेरे ऊपर हाथ रखने वाला, किससे अपने मन की बात कहेंगे। अगर आप विचार करके रखना, गुरुदेव से भले ही मैं कोई बात कह नहीं पाता था, और आज भी मेरी स्थिति है, जो गुरुजी कहें वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक शब्द नहीं बोल सकता हूँ मैं। लेकिन गुरुदेव के पास रह के मन हल्का हो जाता था कि उनको देख लिया ना, उनको चाह लिया, उनको मन को भर के देख लिया, उनको तो ऐसा लगता था कि बस मेरा सारा समाधान हो गया। ऐसा आपको भी लगता है कि भले गुरु से बात ना हो पाए, एक बार देख लूंगा तो भी हमारा सारा का सारा। आप विचार करके रखना। और बहुत से लोग तो आज के बोलते बस महाराज एक बार हमें देख के मुस्कुरा दिया करो बस। ये आराधना श्री माता जी है ना, ये बोले महाराज मेरे बच्चे आए तो देख के मुस्कुरा देना बस, और कुछ नहीं चाहिए उनको। आप विचार करके रखना, बहुत से लोग केवल मुस्कुराहट देखने आते, ऐसी काहे की मुस्कुराहट है मेरी, लेकिन फिर भी ये आपका प्यार है, आपका दुलार है कि आप इतना हमसे प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं। समाज के लोग सोचते हैं कैसा साधु है, हम सोचते हैं कि महाराज आए कुछ नहीं है, सिंपल से हैं, सादा से हैं, सब काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही महाराज आते हैं, इनका परिवार आना शुरू होता है। आप विचार करके रखना, भक्ति करने वाले भक्ति करते हैं, सेवा लेते हैं, लाभ लेते हैं, और उन्हें पुण्य सौभाग्य मिलता है कि चलो गुरु के साथ गुरु भक्तों का भी सौभाग्य मिलता है। आचार्य भगवान के पास से जब मैं अकोला से अलग होने लगा, बहुत रोया। मैंने कहा अब मेरी कौन, किससे मन की बात कहूँगा।
आचार्य जी ने उस वक्त एक बात बहुत प्यारी कही थी, और वास्तव में वो बात मेरे गुरुदेव ने जो बातें मुझे चलते समय कही, बसंत टाकीज का वो मंदिर ऐतिहासिक आज भी वो वैसा ही है जैसा छोड़ा था। पंडित जी बोल रहे थे ना, 4-4 घंटे 5-5 घंटे छोटी सी वेदी, वहीं बैठे रहते थे। चातुर 14 के दिन भगवान से पास से हटते थे नहीं, क्योंकि आहार लेना नहीं, कुछ करना नहीं। तुम्हारे गुरु तुम्हारे दुख और संकटों को दूर नहीं कर सकते, ना करते हैं। एक बार घटना घट गई, एक गुरुजी थे, उन्हें एक चेले को, एक लड़के को बुलाया, एक युवक को बुलाया, एक बच्चे को बुलाया, ये अरहम जैसे ही होगा छोटा सा, इसको बुलाया और बोला अरहम तू मेरा चेला बन जा, प्रमुख सागर का है तो मेरा भी बन जा। इसने पूछ लिया गुरुजी मैं तुम्हारा चेला बन गया तो मुझे क्या मिलेगा? तो ने कहा तू मेरा चेला बन जा, मैं तुझे स्वर्ग का राज दे दूंगा, स्वर्ग का राज। तो बोल दिया अरहम गुरुजी तुम मेरे चेले बन जाओ। गुरुजी ने पूछ लिया अगर मैं तुम्हारा चेला बन गया तो तुम मुझे क्या दोगे? इसने बोला मैं तुम्हें दाऊद का राज दे दूंगा, दिल्ली का राज दे दूंगा, पूरा दिल्ली का राज तुम्हारा ही। गुरुजी ने पूछा बेटा दिल्ली का राज तुम्हारे पिताजी का है? इसने भी पूछ लिया स्वर्ग का राज तुम्हारे बापा जी का है? आप विचार करना, इसने भी नेले में धेला, स्वर्ग का राज तुम्हारे पिताजी का है, जो चॉइस दे दो। ख्याल करके रखना गुरु तुम्हें दुखों से मुक्ति नहीं दिलाते हैं, लेकिन तुम्हें गुरु क्या देते हैं? दुखों से लड़ने की ताकत दे देते हैं, कष्टों से लड़ने की ताकत दे देते हैं। अगर दुखों से कष्टों से लड़ने की ताकत मिल गई तो समझ के रखना तुम्हारे पास सब कुछ मिल गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। गुरुओं से दुख नहीं मांगो, कष्ट नहीं मांगो, गुरुओं से आशीर्वाद मांगो कि हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना, कितनी भी तकलीफ आ जाए लेकिन मेरे मन में कभी विकार नहीं आए, विकल्प नहीं आए। संकट आना जाना तो भगवानों पे भी आए हैं, आप विचार करना। और मैं लोगों से त्याग भी नहीं कराता, मैं लोगों से कहता भी नहीं हूं कि ये छोड़ो वो छोड़ो, लेकिन फिर भी बहुत से लोग छोड़कर जाते हैं, कैसे कैसे नियम लेकर जाते हैं। महाराज 4 महीने में ये नियम लूंगा। अभी हमने कल आज बोला था ना, संजय भाई अहमदाबाद से पूरे टीम उनकी जो आई, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने आप छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अंडरग्राउंड में भी छोड़ा है, उन्होंने कहीं बाहर बताना नहीं महाराज, आप विचार करके रखना। मैंने कि नहीं बताऊंगा तो छोड़ जाओ बस, लेकिन इतना ही विचार करो, अपने जीवन को इस पुण्य से जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि बिना जीवन की गुरु के जीवन शुरू नहीं होता है। मैं आपसे इतना ही कहता हूं, एक सुई में अगर धागा नहीं है, वो तुम्हारे घर में भी खो जाए तो मिलना मुश्किल है। एक सुई में धागा नहीं है तो वो तुम्हारे घर में भी खो जाए तो मिलना मुश्किल है। और सुई में अगर धागा पड़ा है तो चौराहे पे भी खो जाए तो मिल जाया करती है। ऐसा ही है, अगर तुम्हारे जीवन रूपी सुई में कोई गुरु रूपी धागा नहीं है तो तुम खोए हुए लोग हो, कभी मिलने वाले नहीं हो। और अगर तुम्हारे जीवन रूपी सुई में गुरु रूपी धागा पुआ हुआ है तो तुम भटक नहीं सकते हो, तुम कभी खो नहीं सकते हो। किसी जंगल में चले जाना, फिर भी गुरु वो धागा से तुम्हें खींच लेंगे। अभी हमारे ये उत्तम जी कहाँ गई, हिली वाले पतंग उड़ा रहे थे, हमने कही कहाँ से आ गई पतंग? बोले कट के जा रही थी, मैंने पकड़ ली। आप विचार करके रखना, किसी की पतंग इन्होंने उड़ाई और पतंग उड़ती भी गई। ख्याल करो, पतंग की डोर गुरु के हाथ में है तो वो पतंग कभी नीचे गिर नहीं सकती। कई बार शिष्य को ये लगता है जब देखो तब हमें टोका जाता है, जब देखो तब हमें बोला जाता है, जब देखो तब हमसे ही कहा जाता है, और कोई को नहीं कहते, हम ही को कहते। ख्याल करना, पतंग की ठोका लगते हैं ना, इधर घूमती उधर घूमती, और अगर वो पतंग की डोर तोड़ दें, नहीं कहेंगे पतंग से जाओ बेटा, कहाँ जाएगी? कचरे में चली जाएगी, चौराहे पे चली जाएगी, 4 लोग उसको खींच तांच के तोड़ देंगे।
अगर शिष्य की पतंग की डोर गुरु के हाथ में है तो विचार करके रखना, वो डोर से पतंग कभी टूट नहीं सकती है और वो पतंग कभी भी छूट नहीं सकती है। मैं आप सबसे कहूँगा कि आपके जीवन में गुरु को अगर स्वीकार किया है तो आप उसकी पहचान अपने घर से, परिवार से करना। आपके घर के झगड़े, आपके आपस की वैमनस्यताएं अगर समाप्त हो रही हैं तो समझ लेना तुम्हें सच्चे गुरु मिल चुके हैं। गुरु बनाने के लिए आप विचार करो, मेरे पंडित जी बोलते हैं ना कि मिट्टी के गुरु भी अगर तुम्हें मिल जाएं तो वो भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। आप विचार करना कि मिट्टी के गुरु भी अगर एकलव्य को दो मिल गए द्रोणाचार्य, उनका भी कल्याण हो गया। रावण ने अपने जीवन में 3 चीजें सोची थी। रावण ने सोचा था मैं चांद का दाग निकाल दूंगा, चांद में जो दाग लगा है उसे निकाल दूंगा। रावण ने सोचा था कि मैं समुद्र का पानी खारा है मीठा कर दूंगा। रावण ने सोचा था मैं स्वर्ग तक की सीढ़ी बना दूंगा, लेकिन तीनों काम नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसने सोचा था लेकिन गुरु नहीं स्वीकार कर पाया। जैनागम में तो बोलते अति मुक्तक गुरु स्वीकार किया है, लेकिन आप विचार करके रखना ये रावण तीनों काम नहीं कर पाया क्योंकि उसने अपने जीवन में किसी को गुरु स्वीकार नहीं किया। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, अपने जीवन में जिसको गुरु स्वीकार करो उसकी आज्ञा का पालन करो। गुरु तुमसे नहीं चाहते हैं कि तुम गुरु के हाथ पैर दबाओ, गुरु नहीं चाहते हैं कि तुम गुरु की सेवा करो। और आप विचार करके रखना, बस गुरु तुमसे चाहते हैं कि तुम गुरु आज्ञा का पालन करो। अगर गुरु ने कह दिया कि ऐसा, तो वैसा ही तुम्हें करना है, और वैसा ही करते हो तो तुम्हारा जीवन पार जरूर होगा। तुम्हारे जीवन में कभी संकट नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे। आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, यहाँ इतने गुरु भक्त आए हैं, अगर ये सभी यहाँ दिल और श्रद्धा और आस्थाओं से आए हैं, हे भगवान, अगर का शब्द क्यों आया मेरे मन में पता नहीं, अगर नहीं, ये बिल्कुल समर्पण भाव से आए हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान, अगर मेरी जीवन की साधना का कोई पुण्य है तो मेरे इन सब भक्तों को दे देना, इनका कल्याण हो। मेरा इन सबको बहुत आशीर्वाद है। मेरे जीवन की साधना का पुण्य है तो इनकी श्रद्धाओं को बढ़ाने में देना है, इनकी आस्थाएं बढ़ें, इनकी पुण्य बढ़ाएं बढ़ें। इनके जीवन में कभी ये विकल्प नहीं आए कि मैं गुरु के पास गया और मुझे जीवन में कुछ नहीं मिला। इनको संतुष्टि मिले, इनके मन में जो भी भाव है उसमें संतुष्टि का भाव आए। और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, इन मेरे भोले भक्तों के जीवन में कभी कोई कष्ट हो, कोई दुख हो तो मेरी झोली में डाल देना। उन कष्टों को मैं सब निकाल दूंगा, सारे कष्टों से मैं लड़ लूंगा, लेकिन भक्तों के पार कभी कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। आप लोग मेरी चिंता करते हैं कि महाराज थोड़ा रेस्ट करा करो, थोड़ा आराम करा करो। ये आलोक बोलता है कि महाराज आप अपने शरीर से ज़्यादा काम कर रहे हो। मैं यही कहता हूँ कि मेरे को ऊर्जा देने वाला कोई और नहीं, तुम सबकी श्रद्धाएं मुझे ऊर्जा दे रही हैं, तुम सबकी भक्ति मुझे ऊर्जा दे रही है। नहीं तो कहाँ आज बेटा बाप को नहीं पूछना चाहता है, आज भाई भाई से दुश्मनी कर लेता है, आज बहुएं सासुओं को नहीं पूछ रही हैं। और आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, कहीं हमने आपसे जन्म नहीं लिया, आपसे कभी मिले नहीं। एक बार हम क्या आपके गांव में गए, हमेशा हमेशा के लिए आप मेरे हो गए हो। दूर दूर से कहाँ व्यवस्था मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई परिचय है या नहीं है, बस गुरु के पास जाना है और जहाँ जगह मिलेगी वहीं हम विश्राम कर लेंगे। कैसा मिलेगा, क्या होगा, कोई परवाह नहीं है। मैं सबसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में ऐसी श्रद्धाएं आस्थाएं रखें जिससे तुम्हारा जीवन का कल्याण हो। अंत समय तक हम पीछेधारियों की सेवा करें, दिगंबर साधुओं की सेवा करें, बस वही तुम्हारे जीवन की गुरु दक्षिणा होगी। और सबसे बड़ी बात कि कभी गुरु मिल जाते हैं, उनके प्रति कभी मन में गिलानी का भाव नहीं लाना, कभी नफरत का भाव नहीं लाना।
कभी किसी से बोल पाते हैं, कभी पूछ पाते हैं, कभी नहीं पूछ पाते हैं, कभी देख लेते हैं, कभी नहीं देख पाते हैं। हर वक्त मन में ये श्रद्धा रखो, बस हमने गुरु को देख लिया तो हमारा कल्याण। और मेरा एक दृष्टि भी पड़ गई तुम पर, हमने मुस्कुरा भी दिया तो समझ लेना ये हाथ उठाने से भी बड़ा आशीर्वाद हो गया हो, तो वही आश्चर्य की बात नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है, कई कई शिष्य होते हैं जबरदस्ती हाथ रखवाते हैं, रखो महाराज, और कई तो मेरे पीछे मुझे पकड़ा देते हैं। मैंने कि क्या कर रहे हैं? बोले लगाओ महाराज 4 बार मेरे को। छोटे छोटे बच्चे, ही कलकत्ता की घटना है, मैं अक्सर सुनाता था। 2 छोटे बच्चे आए मेरे पास, हम और प्रणाम सागर जी चातुर्मास कर रहे थे। छोटे बच्चे आए, आके बोला नमोस्तु महाराज। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर बोला नमोस्तु महाराज, नहीं ध्यान दिया। फिर बोला नमोस्तु महाराज। हम लोग स्वाध्याय में थे, हमने कि बच्चे हैं बोल के जाएंगे। तीसरी बार ध्यान नहीं दिया तो उसने पीछे उठाई और 3 बार अपने सर पे लगाई, नमोस्तु महाराज। मैंने कहा ये तो यार बड़े होशियार निकले, अपने आप ही लगा ली पीछे। चलो हमने कि अब लगा ली, वो करके चला गया। भाई बहन थे दोनों। बाहर जाकर बहन ने बोली भैया तुमने तो पीछे लगा ली, मुझे लगाई नहीं। फिर आए वो, हमने कहा अब फिर देखता हूं होता क्या है। फिर बोले नमोस्तु महाराज। हमने अब जानबूझ के नहीं देखा, बोले नमोस्तु महाराज। 3 बार नहीं देखा तो उसने बहन को भी 3 बार लगाई। मैंने कहा यार बड़े होशियार हैं। तो मैंने पूछा बेटा कहां से आए? बोले मैं घर से आया। तो हमने कहा पीछे क्यों लगाई? उन्होंने बोला मम्मी ने बोला था पीछे लगवा के आना। तो हमने कहा तुमने अपने लगाई, इसको क्यों लगाई? इसने कहा कि हमको नहीं लगाई तो मैंने इसको भी लगाई। तो मैंने कहा होशियार तो लग रहे, कलकत्ता के बच्चे थे, होशियार तो लग रहे। तो मैंने पूछा बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? वो लड़का बोलता, उसके पहले वो लड़की बोली, बच्ची बोली छोटी सी, 5 साल की होगी या 6-7 साल की। बोला महाराज मैं बड़े होकर माता जी बनूंगी, माता जी। मैंने कहा यार चलो अच्छा है, लगा ली, कोई बात नहीं, माता जी तो बनेगी। उस बच्चे से मैंने पूछा तुम क्या बनोगे? उसने कहा महाराज ये माता जी बनेगी, मैं पिताजी बनूंगा। बच्चे तो बच्चे ही, ये माता जी बनेगी मैं पिताजी बनूंगा। मैंने कहा मामला गड़बड़ है। हमने कहा आशीर्वाद मेरे जाओ, तुम तो काम हो गया तुम्हारा। तो आप विचार करना, कई बार ये होता है हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु की पीछे लग गई तो भी कल्याण होने वाला है, गुरु की दृष्टि पड़ गई तो भी कल्याण हो। वो मैं तो यहां तक कहूंगा, अगर तुमने बात कोई बोली और गुरु ने हाँ ना नहीं किया, कोई बात नहीं, सुन लिया ना, इसमें भी तुम्हारा ही कल्याण होने वाला है। क्योंकि गुरु जब सुन लेते हैं ना, तो भले ही उस वक्त जवाब ना दें, लेकिन पीठ पीछे उसका चिंतन करके उसका समाधान उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है और उसका कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या अपने जीवन में उपलब्धियां, 30 साल की साधना में क्या क्या उपलब्धियां हुई और क्या देना चाहता हूं, कल इसकी चर्चा करूंगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।